बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम और तलबा, हमारा सिलसिला है 12वीं की उर्दू की जो नई किताब है उसके मुताबिक, ये जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं उसके मुताबिक आपकी तैयारी करवाना। इस सिलसिले में पहले सवाल की वीडियो हम पेश कर चुके हैं, तो आज सवाल नंबर 2 की पहली वीडियो है। क्यों, उसकी तो बहुत सारी वीडियो बनेंगी। सवाल नंबर 2 है अशार की तशरीह वाला सवाल, और ये 5 शेर आते हैं, उनमें से 2 शेर करने होते हैं। 10 नंबर का सवाल है, एक शेर की तशरीह के 5 नंबर है। इसमें ये ख्याल रखिए कि जो उन्वानात, जिसको आप हेडिंग कहते हैं, जो इसमें तशरीह के वक्त लिखे जाते हैं, पहला उन्वान होता है हवाला शायर। आपको ये बताना होता है कि ये शेर किसका है। एक जुमला काफ़ी होता है, उसके बारे में, शायर के बारे में एक आध जुमला, और दूसरे में शेर की तशरीह, दूसरा उन्वान। तीसरा उन्वान शेर का मरकजी ख्याल। शेर का मरकजी ख्याल कुछ लोग दूसरा उन्वान भी समझते हैं, दूसरा रखें या तीसरा, बात एक ही है। बुनियादी ख्याल भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये तो उन्वानात हो गए। अब हम आज के अपने पहले शायर ख्वाजा मीर दर्द, उनकी पहली गज़ल, हम उसकी तशरीह की कोशिश करेंगे। किताब में यह है सफ़ा नंबर 123 पर, जो नई किताब है अभी आपको मैंने दिखाई, पहली गज़ल की तशरीह। गज़ल की तशरीह का हमारा अंदाज़ ये है, इससे पहले जो हमने 11वीं में भी बताया था और अब भी यही, कि हम शेर को नसर बना देते हैं। यानी नसर में चूँकि फ़ेल हमेशा आखिर में आता है, तो अगर शेर में फ़ेल गलत जगह पर आया हुआ है, शुरू में या बीच में आया हुआ है, तो उसे उठा के आखिर में ले जाते हैं। इस तरह शेर को समझना आसान हो जाता है। तो पहली गज़ल का पहला शेर, उसका मतला है, सीना ओ दिल हसरतों से छा गया, बस हुजूम यास जी घबरा गया। अब इसमें छा गया फेल है, वो आखिरी में है, उसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हसरत कहते हैं जो वो तमन्ना, वो आरज़ू जो पूरी ना हो। शायर कह रहा है हमारे सीने में, हमारे दिल में आरज़ुएं तमन्ना ऐसी हैं, भर गई हैं, जो कि पूरी नहीं हो सकी। हमने जो भी तमन्ना की, जो भी आरज़ू की, जो भी हमारी ख्वाहिश थी, हम वो कभी भी पूरी नहीं हुई, हम नाउमीद ही रहे। और हुजूम यास से मुखातिब होकर कह रहे, यास कहते हैं नाउमीदी को, हुजूम यास, जो भी मुरक्कब आया करें, जो भी मुरक्कब अल्फाज आया करें, उसको पहले सीधा कर लिया करें, उससे शेर को समझना, मुरक्कब को समझना आसान होता है। हुजूम यास, यास का हुजूम, यास का मतलब नाउमीदी, नाउमीदी का हुजूम, उससे मुखातिब है शायर के, बस बहुत हो गई, अब मेरा दिल घबरा चुका है। यानी नाउमीदी इतनी बढ़ चुकी है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मेरे सीने में, मेरे दिल के अंदर मुसलसल नामुरादी और नाकामी बढ़ गई है। अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरकज़ी ख्याल, बुनियादी ख्याल इसका ये होता है, शायर मुसलसल नाउमीदों से या नाउमीदियों से या नामुरादी से या नाकामी से घबरा गया है। दूसरा शेर है, तुझसे कुछ देखा ना हमने जुज जफा, पर वो क्या कुछ है कि जी को भा गया। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में ये मशहूर है, उनको कहा जाता है तसव्वुफ का इमाम, सूफियाना शायरी के बादशाह हैं वो। लेकिन ये समझना कि उनका हर शेर सूफियाना होगा, ये दुरुस्त नहीं है। उनके बहुत सारे शेर ऐसे हैं कि जो बैक वक्त सूफियाना भी हैं और आशिकाना भी हैं, और बहुत सारे शेर तो सिर्फ आशिकाना ही हैं। जैसे ये वाला शेर है, ये तसव्वुफ का शेर नहीं है, गलती से भी इसको आप उसमें समझ लीजिएगा। शायर कह रहा है, अगर हम वो सीधा करें, हमने तुझसे जुज जफा कुछ न देखा। जुज का मतलब सिवाय भी होता है, जुज का मतलब हिस्सा भी होता है, यहाँ मुराद है सिवाय। जफा का मतलब जुल्म, बेवफाई। यानी जब भी तुझसे हमारा वास्ता पड़ा, तेरी तरफ से हमें बेवफाई ही मिली है, सिवाय बेवफाई के तूने हमें कुछ दिया ही नहीं है। और उसके बावजूद, तेरी जुल्म, तेरी बेवफाई के बावजूद, पता नहीं वो क्या कुछ है, वो क्या कुछ की वजाहत शायर नहीं कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई बात तेरी ऐसी ज़रूर है जो दिल को भा गई है, दिल को अच्छी लग गई है, जिसकी वजह से हम तुझ पर आशिक हो गए हैं। हालांकि तूने हमारे साथ जुल्म ही किया है, कभी इसके अलावा तूने हम पे कभी मुरव्वत की नज़र तक नहीं डाली, लेकिन हम हैं कि पता नहीं किस बात पे तेरी तरफ माइल हो चुके हैं, तुझ पर आशिक हो चुके हैं। तो ये खालिस आशिकाना शेर है, इसका ये सूफियाना शेर नहीं है। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है। अच्छा, मरकज़ी ख्याल मुख्तलिफ अंदाज से निकल सकते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं ये नमूने के तौर पर बता रहे हैं, भी इस किस्म का हो सकता है। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर महबूब की किसी चीज़ पर उसके जुल्म सितम के बावजूद फिदा है। तीसरा शेर है, खुल नहीं सकती हैं अब आंखें मेरी, जी में ये किसका तसव्वुर आ गया। अगर उसको हम सीधा करें, नसर बनाए,
اب میری آنکھیں نہیں کھل سکتی، اب میری آنکھیں بند رہیں گی، شاعر کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ میرے جی میں، مطلب دل میں، میرا پتہ نہیں کس کا تصور، کس کا خیال آ گیا ہے کہ میں خیالوں ہی خیالوں میں اتنا مگن ہو گیا ہوں، اتنا کھو گیا ہوں، اتنا دور چلا ہوں، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں آنکھیں کھولوں۔ یہ شعر ضرور ایسا ہے کہ جو عاشقانہ بھی ہو سکتا ہے اور صوفیانہ بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر عشق الہی پر ہم اس کو معمول کریں، یعنی لے کے جائیں، تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا، تیرا تصور ایسا میرے دل کو بھا گیا ہے، میرے دل میں سما گیا ہے کہ جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو تیرا تصور اجاگر ہو جاتا ہے، اور میرا دل نہیں کرتا میں آنکھیں کھولوں گا، آنکھیں کھولوں گا تو تصور ہٹ جائے گا، چلا جائے گا۔ یہی بات وہ دنیاوی محبوب کے لیے بھی کہہ سکتا ہے کہ دنیاوی محبوب کا خیال میرے دل و دماغ پر اتنا حاوی ہو چکا ہے، میری آنکھوں میں بس چکا ہے، میرے دل میں سما چکا ہے کہ اب میرا جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو محبوب اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ میرے اندر سما جاتا ہے، مجھے نظر آنے لگتا ہے، اس لیے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنی آنکھوں کو کھولوں بھی۔ تو اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر محبوب کے تصور میں گم ہے۔ چوتھا شعر ہے، میں نے تو ظاہر نہ کی تھی دل کی بات، پر میری نظروں کے ڈھب سے پا گیا۔ اس کو سیدھا کریں، میں نے تو دل کی بات ظاہر نہ کی تھی، یعنی جو میرے دل میں تھی محبوب کے اوپر میں نے ظاہر نہیں کی تھی۔ یہ بھی عاشقانہ شعر ہے، یہ صوفیانہ شعر نہیں ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے محبوب پر اپنے دلی جذبات ظاہر نہیں کیے تھے، میرے دل میں جو اس کے متعلق خیالات تھے میں نے نہیں بتائے تھے، لیکن دل میں تو میں نے چھپا لیا، میرے اپنی نظروں پہ قابو نہیں رہا، میری نظروں سے، میرے دیکھنے کے انداز سے، ڈھب کا مطلب ہوتا ہے انداز، طریقہ، میرے دیکھنے کے انداز سے وہ پا گیا، یعنی سمجھ گیا کہ اوہو یہ تو مجھ پر عاشق ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر انسان کوئی چیز چھپانا بھی چاہے تو بعض اوقات اس کی آنکھیں سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ محبوب اس کے عاشق کی نظروں سے اس نے یہ بھانپ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ یہ اس پر عاشق ہے۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ عاشق اپنی محبت بھری نظروں کو محبوب سے نہیں چھپا سکتا۔ آخری شعر مقطع ہے۔ مقطع کا شعر عموماً تشریح کے لیے نہیں آتا، تو مختصر سمجھ لیں، مٹ گئی تھی اس کے جی سے تو جھجک، درد کچھ بک بک کے تو چونکا گیا۔ یعنی محبوب مجھ سے بے تکلف ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں یہ تھا ہی نہیں کہ میں اس پر عاشق ہوں، میں اس سے بالکل دوستانہ انداز میں بات کرتا تھا، اور لیکن میں نے کوئی ایسی بکواس کی، ایسی بات کی، شاعر اپنے دل کی بات کو بک بک کہہ رہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ چونک گیا، وہ ہو یہ تو مجھ پر عاشق ہے۔ اس کے یہ اتنا ہی کافی ہے۔ تو آج کی ہم نے اس ویڈیو میں خواجہ میر درد کی پہلی غزل کی تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کی دوسری غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔